50 मीडिया ले लेना, क्या बाय करना चाहिए सब बोलते हैं, कब निकलना चाहिए कोई बोलता ही नहीं है। और हर बार तो बाय नहीं कर सकते। यू एंड मी एंड एवरीवन इज 100% कैपिटल ओनली। वो कैपिटल कुछ भी हो जाए, बिकॉज अपसाइड में हम सब हीरो है, डाउनसाइड में ही देन यू नो दैट व्हाट इज द सब्सटेंस यू कैरी आउट ऑफ इट। और थर्ड है वो जनरेशनल वेल्थ बना पाएगा। थर्ड सिर्फ 5% होते हैं, तो ये 5% में आना बहुत जरूरी है, वेर योर प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड बट योर लॉसेस आर लिमिटेड। वेलकम टू मार्केट पिलर्स अनकवर्ड, एक एजुकेशनल सीरीज जहां हम इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को शेप करने वाले लीडर्स से पावरफुल इंसाइट्स आप तक ले आते हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर रोहन मेहता, CEO एंड को-फाउंडर ऑफ टर्टल वेल्थ मैनेजमेंट। इक्विटी मार्केट्स में 20+ इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ वो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग में एक ग्लोबल बेंचमार्क बनने की जर्नी पर है। वो एग्जिट मंत्रा को एक लार्ज इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म के रूप में बिल्ड कर रहे हैं, एक $1 बिलियन फंड क्रिएट करने का विजन रखते हैं और कंट्री के फिटेस्ट फंड मैनेजर्स में से एक के रूप में भी जाने जाते हैं। टर्टल वेल्थ एक डिसिप्लिन्ड, प्रोसेस ड्रिवन वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है जो टर्टुलियन फिलॉसफी पर बेस्ड है, फास्ट और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, जहां टाइमली एग्जिट और लॉन्ग टर्म विनर्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस होता है। फर्म एक 100% क्वांटिटेटिव रूल बेस्ड PPP फ्रेमवर्क यानी प्राइस प्रॉफिट्स पीपल फ्रेमवर्क फॉलो करती है। एग्जिट बिफोर एंट्री माइंडसेट, स्ट्रिक्ट एथिकल फिल्टर्स और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ, जहां रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रूल बेस्ड डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग, एग्जिट फर्स्ट माइंडसेट और PPP फ्रेमवर्क के थ्रू रिस्क मैनेज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और उसके साथ बहुत कुछ और। रोहन, थैंक यू सो मच मनी टीवी पे आज हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि टर्टल वेल्थ के कोर ऑफरिंग्स क्या हैं, किस तरह की सर्विसेज आप ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स को? Yeah, so Turtle Wealth primarily we do three things. One is we are SEBI registered PMS fund managers. We also have / of PMS advisory for family offices, and the third we also are distributors for mutual funds. So we cater mutual funds for specifically for lower ticket size of below 50 lakh rupees. Second, we also have a tech portal on Quant. Because Turtle Wealth का पूरा what we want to focus is on the quant side of investments, so that's where we are focusing. So Exit Mantra is our new baby, where we are solving 3 problems. One is quant based stock analysis with risk allocation, second is to find super performer sectors and stocks, and third is portfolio review in 10 seconds. So that is the fastest we have done in the world right now of reviewing your equity portfolio in 10 seconds. And third, we have our own investing book where we have our own money relied on. So these are 3 primarily business, but our core motto is to have decision based on data, not by heart. Exit Mantra काफी intriguing sound कर रहा है, तो उसके बारे में हम डिटेल में आपसे पूछेंगे, बट पहले लेट्स टॉक अबाउट एग्जिट फर्स्ट स्ट्रेटजी, बिकॉज ये एक वर्ड है, एक टर्म है जो इन्वेस्टर्स को काफी फैसिनेट करता है। तो एग्जिट फर्स्ट एग्जैक्टली होता क्या है, इफ यू कुड एक्सप्लेन दैट टू आवर व्यूअर्स। So I'll give you a context first कि एक तो हमको समझना चाहिए कि लास्ट 20 साल में ऐसा एक भी साल नहीं हुआ है जिसका एक सेक्टर प्रीवियस सेक्टर से टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है ऑन अ कैलेंडर ईयर जोन। सो होता क्या है, आज से हमने क्या किया था कि भाई आज से 5 साल पहले की बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छी कंपनीज नहीं होती थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपके पास मोटा मोटी 10, 15, 20 कंपनी होती थी कि इसमें पैसा डालो, आपका इट विल डू गुड। नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, न्यू कंपनीज आर कमिंग, न्यू फॉर्म्स आर कमिंग, राइट? सो हियर what we are pointing is that things are changing very fast. If you don't have exit, there are 3 problems which happens. एक कि पता ही नहीं आपको एग्जिट कब करना है, तो आप बड़ा लॉस ले पाओगे और बड़ा लॉस ले लोगे if things have not worked very good for it in a particular company. Second is that कि अगर नॉन परफॉर्मिंग वो स्टॉक रहा, बिजनेसेस रहा, तो आपका रोटी टूट जाएगा। व्हाट इज रोटी? इज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड।
हम सब ROI की बात करते हैं, पर ROI के ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड ROTI, दैट इज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. सो जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल. Metals were the best in 2019-20. This calendar year 2025, PSU banks were the best. Now, if I would have invested in real estate or metal, maybe for that particular era, I would have not made money, right? And we have to make money. That is our primarily objective of investing in markets. It's a very simple philosophy. And third is that जो सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं वो is not holding their positions for a long term trend if the trend is large. I'll give you an example. In last 20 years, I have seen people losing more money by booking profits too early than exiting in loss. Let us say a company जो 100 रुपए में लिया है वो 200 में बुक कर लिया और वही चीज 2000 5000 हो गया. So that alpha what is been created into multiple x times is much more higher than the delta which has been lost in the loss. So exits are very important. लोग समझते हैं exit is stop loss. There are stop loss, but important is that to hold it for a longer period of time, replace if it doesn't outperform, and exit if it is underperforming. ना आपकी फिलोसफी का भी एक डिस्टिंक्ट हिस्सा है एग्जिट फर्स्ट माइंडसेट या फिर एग्जिट मंत्रा जिसके बारे में आप बात कर रहे थे. तो कब एग्जिट करना है, ये कई बार क्या बाय करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यू नो लाइक यू सेड. तो वॉलेटाइल मार्केट फेजेस में ये अप्रोच किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर्स ये शो देख रहे हैं तो उनके लिए व्हाट वुड यू से? So my clear point is that वेबसाइट हमने एग्जिट मंत्र इसीलिए बनाई है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर. हम आप देखना, आप 50 मीडिया ले लेना, क्या बाय करना चाहिए सब बोलते हैं, कब निकलना चाहिए कोई बोलता ही नहीं है, और हर बार तो बाय नहीं कर सकते. यू एंड मी एंड एवरीवन हैज 100% कैपिटल ओनली, वो कैपिटल कुछ भी हो जाए. So deciding when to exit is very important. So now every stock has different exit points. For example, a large cap would have an average of exit point of 10 to 15%. A mid cap could have 20 to 30%, or a small cap or micro cap would have been more deeper. So exit mantra solves the problem of telling you on 4 rating basis: add, hold, replace, and exit. And it tells you that which price it should be done exit onto it. And this has been done by nearly about 20 years of our deep research that what is the best time to exit in a stock. And it's free, so retail investor can use it and you don't need anyone for it. So let us say, I'll give you an example, man. For example, if somebody tells you to buy a thing, right? Now there are 2 things what will happen. Either you will buy, either you will not buy, either you will buy a small quantity. Now if you go to exit mantra, you know that you should buy it or not, how much you should buy it, and how much you should hold it for a longer period of time. आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है वो PPP फ्रेमवर्क यानी कि प्राइस, प्रॉफिट और पीपल पर बेस्ड है. ये फ्रेमवर्क एग्जैक्टली कैसे काम करता है एंड बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ये किस तरह से इन्वेस्टर्स की मदद कर सकता है? So in last 20 years of our research, with 30 years of our back-end research or 50 years of the world research, we have understood one thing, that 2 ही टाइप की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है. या तो like my mom, your mom, everybody like you would have done, buy gold, forget, you'll make money, happy. This is a great approach, right? भाव का टेंशन ही मत लो, over the period of time you will get good returns. And second is being logical about investing. वहां पे you need data to take decision, not the heart to take decision, right? So हमने देखा है कि nearly about from 600 indicators, 3 indicators which can find super performer / mega trends of markets will be 3 performers. एक, that is price. Once a stock does an all-time high after longer period of time, it is the best indication that that stock or indices or a commodity is going to make larger money. I'll give you an example. Gold in 1980 was $847. It came out to again at $847 in 2010. So for 30 lean years, nothing happened in gold. Now it looks very good right now, gold, but who has seen that 30 years of patch? Nobody has seen, right? So in India we have made money because rupee has depreciated. In US of course it is not. So one is that. Second, to relate my
price, I want profits to be at all-time high also. So let us say Muthoot Finance have given more money than gold. Now, if I tell my mom that, mom, please don't buy gold, you buy Muthoot Finance, my mom as such is going to throw out of my home, right? You are mad, you should not do it. But profit makes more interesting points. So if a price is at all-time high, if a profit is at all-time high, and there is a story which is happening into that company, there is a turnaround which is happening to the company, then all these three factors can find the best performer stocks, commodity, indices, or country in the whole world. Believe me, we don't need third thing. बाकी सब स्टोरी है. So we say that no data, no storyfication, only datafication. डेटा बात कर रहा है या दिल बात कर रहा है? Because दिल तो क्या है, हर रोज कुछ नया बात करेगा. Data can't lie. So there is a beautiful quote which we say in office that बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता है. So that's what we have done at Turtle. Yeah. आप गोल्ड परचेजिंग की बात कर रहे थे. सिल्वर इज अनदर कमोडिटी जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रन अप देखा गया है, एंड यू आर आल्सो होल्डिंग अबाउट 15 to 20% एक्सपोजर टू सिल्वर. तो हाउ डिड दैट हैपन? व्हाई डिड यू चूज सिल्वर ओवर गोल्ड? अगर उस अप्रोच के बारे में थोड़ा आप बता सकें. So first of all, we had bought Muthoot Finance, so it was the para of gold. So हमको बहुत क्लियर था कि भाई अगर गोल्ड बढ़ेगा तो मुथूट फाइनेंस तो बढ़ेगा ही, तो गोल्ड नहीं बढ़ेगा तो भी मुथूट फाइनेंस, बिकॉज वी गेट टू सब्सिडाइज ऑफ इट, stock and business and gold for itself, right? One. Second, we bought silver on the same factor. We bought silver in mid of 2024 in our PMS, weighing to 10% on an average. We bought our first investment at 80.64, that is 80,000 silver. Believe me, nobody believed me. Nobody. People were mad at me that why I bought silver, nobody buys silver, 20 साल से silver वही के वही है. I'll tell you a math. In silver, in India, 73,000 silver was in 2011. And in 2024, it came back to 73,000. Just imagine. For 11 to 2024, so good 13 years, nothing happened in silver. Now people cry about silver, we have not bought, but nobody sees that lean phase. And we bought it, same philosophy, that one, it was at all-time high. There was a huge mismatch in demand and supply, that is profit para to the stock versus the commodity. And third, there was a huge turnaround story with the green energy plus the EV cycles, what we are seeing in the world. We allocated this on a very high note. Today we are holding at 4x of it. Today only, today is 21/1/2026, we started to bit trim silver in our portfolio. Okay, interesting. Coming back to the data point, clearly, data driven, process driven strategy पे आप काफी believe करते हैं और काफी उसको execute भी करते हैं. So for new investors जो ये show देख रहे हैं, if you could explain to them in simple terms कि quant investing किस तरीके से काम करता है और ये approach उनके लिए जरूरी क्यों है, important किस तरह है. So I'll tell you two very simple examples, right? In 1990s, you go to a doctor and you tell that मुझे ये problem हुआ है, doctor will check the nerves, ये देखेगा, and then they will give you some गोली and 60-70% of the things will go good only. So now if you go to a doctor and you say something has happened, they will say first to check out a report, right? And from your report they will give you a point कि यार ये करना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल ये है, आपका बीपी ये है, आपका शुगर लेवल ये है. What is that? So health from a economical or emotional point has gone to now a datafication point, where you as if I am Mehta, you are Rao, or somebody is a Shah, doesn't make any difference. For doctor, it is the same person. Of course, height, BMI changes as per the person to person as the risk matrix. That is it. I'll give you a second point. I'm a very big cricket fan. 1990s, 2000, players would be chosen by their states, not by their performances, and they will stay for their longer period of time till the performance is not that bad, right?
Today, if a player is not performing for 3 matches, they're out. Why? Because now data is taking the decision, not the humans which are taking decisions, right? And that's where the economical point comes. So in US in 1999, only 1% of the quant fund were there. Today, there is 39% of the funds which are quant driven. In India today is only 1%. And in next 10 years, the biggest theme is quant. Now, quant is not only by the name quant, where the fund manager is taking decision only based on numbers, nothing else. And if number takes decision, तो fund manager का धीरे-धीरे importance will be lesser, but the performance will be higher. So it's a simple point कि आपको कोई भी investor ये सुन रहा है, आप 2 क्वेश्चन पूछो कि जो भी आपको डिसीजन देता है उसके पीछे रीजनिंग पूछो डेटा से, स्टोरी से नहीं, ये कल हो जाएगा. So there is a point where if today a company is good, there is a highest probability that tomorrow company will be more good. If today the company is bad, there is highest probability that company tomorrow will be more bad. And we have seen hundreds of examples out of it, right? हम क्या है, एक आध कोई कंपनी टर्न अराउंड हो जाती है, हम उसका एग्जांपल लेके हम पीछे रहते हैं, पर वी डोंट टेक एग्जांपल ऑफ यूनिटेक, किंगफिशर्स, पटेल इंजीनियरिंग. ये सब 2008 की कंपनी है जो 80% कंपनी अनलिस्ट हो गई है, राइट? So we take one Suzlon example or one Satyam example, but there are hundreds of it which has gone bankrupt. So for it, one question is that why to invest? Second is when to exit. Not on upside, but on downside. Because upside में हम सब hero हैं. Downside में ही then you know that what is the substance you carry out of it. No, अगर हम equities में invest करने की बात करें market में, given the volatility and the uncertainty, especially macros में geopolitics जिस तरह से play out हो रहा है, तो ऐसी market में super stocks या फिर outliers को identify करने का क्या filter या क्या approach होना चाहिए? So that's again my 3 parameters, and that's also on Exit Mantra listed, right? So sector और stocks दोनों की बात करता हूँ. जो sector all time high करता है, so we have 3 things in India. एक है broader markets, यानी आपका Nifty 50, Nifty 500 ये हो गया. Second is sectorial themes और third is thematic themes. So sectorial theme की बात करते हैं, जो sector all time high करता है और जिसके stocks, देखो stocks all time high करते होंगे तो ही sector all time high करता होगा, near about. और दूसरा वो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है. अगर ये 2 चीज होती है तो एक सेक्टर आउट परफॉर्म करता होगा. I'll give you an example. हम सब 3 साल से लोग प्राइवेट बैंक में थे, पर सबसे ज्यादा रिटर्न किसने बनाया 1.5 साल में? PSU बैंक्स ने. Your SBI is at all time high, Indian Bank is at all time high, Federal is at all time high. तो जो प्राइवेट बैंक से it's not at all time high. 1. So एक ये फैक्टर, मैं डेटा से बात करूंगा how you pick up. Stock में 3 things. Stocks at all time high, profits at all time high, and stock is outperforming Nifty 500. If these 3 sectors are being amalgamated, so why these 3? Your stock at all time high is the factor of price. Profit at all time high is a factor of finance, that is fundamentals, and stock is outperforming Nifty 500 is a amalgamation of momentum. So तीनों 3 चीज का मिश्रण है ये. Profits, price, fundamentals, and third is momentum. ये तीनों 3 अगर होते हैं, right, then there is a highest probability that the stock will outperform markets in let us see 1 year scale to 2 year scale. Again, it's not a guarantee, it's a probability. What about sectors? Current market में are there any sectors for the next 4 to 5 years या 2030 तक अगर आपको एक विजन या आउटलुक देना हो, तो एनी सेक्टर्स जो आपको लगता है हैव द मोस्ट पोटेंशियल? कोई भी आपको सेक्टर बोलता है, एवरीबॉडी इज प्लेइंग दैट, राइट? 18 years, I'll tell you, 18 years, not a single sector has been the same sector top 1 in last 18 years. हर साल सेक्टर बदल जाता है. 2030 का मुझे 2026 नहीं पता है, एंड मैं आपको बहुत ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता है. बट इफ डेटा इज देयर, वी विल हैव द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू फाइंड दैट सेक्टर. सो टुडे योर टॉप सेक्टर्स व्हिच आर आउट परफॉर्मिंग इज
Nifty Auto, and Nifty Financial Services are the top sector which are outperforming. Will be the same sector by 2026, and I don't know. But the data will say for itself. So I am not a soothsayer, and यही clarity जो फंड मैनेजर बोल सकता है कि मुझे नहीं पता है. आई थिंक सो दैट इज द रियल क्वांट फंड मैनेजर. जो बोलता है मुझे पता है, वो तो दिल से बोलता है ना, डेटा कहाँ है अपने पास उसके लिए. तो रोहन, जब आप अपना अभी तक का करियर देखते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक वर द बिग टर्निंग पॉइंट्स, या कोई ऐसा इंसिडेंट या लेसन जो जो आप हमेशा याद रखते हैं? बहुत सारे लेसन है. मैं आपके ये पॉडकास्ट नेक्स्ट 2 घंटे कर सकता हूँ लेसन्स के बारे में, तो क्योंकि एक बहुत अच्छे शायर है, उसका एक कोट है कि कौन सीखा है किस्सों से, सबको हादसे की जरूरत है. सो हादसा बहुत हुए हैं तो ही किस्से बने हैं. बट आई विल टेल यू 1 or 2 things which has been my very big learning point is that one is that never underestimate mega trends. Mega trends is the only way to make larger money in markets. So नॉइस को कट आउट करो, फोकस ऑन थिंग्स विच आर मेकिंग मनी. जो अच्छा स्टॉक कर रहा है उसको होल्ड करो और ज्यादा पैसा दो. बुरा स्टॉक कर रहा है उसको बेचो, और जो ईस्ट वेस्ट जा रहा है उसको रिप्लेस करते रहो. सो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है. 1 सेकंड इज दैट योर कन्विक्शन आइडिया शुड हैव हायर एलोकेशन. It's not about what you buy, it's also about how much you buy. Let me tell you an example. Let us say I'm very bullish on silver. But if I have 1% in my portfolio, how on the earth I'm going to make impact on the portfolio? So I'll tell you, this 2025 calendar year, we have been the top 5 PMS in multi-cap and flexi-cap sector, right? Category. Why? Because of silver. Equity has not outperformed. So one idea can make a larger impact over the period of time. And last but not the least, there are 3 typical type of investors. One who says, I have limited profit. Profit मुझे इतना ही करना है. Loss could be anything. One type of investor. Second, profit भी इतना करना है, loss भी इतना करना. थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर जो एसिमेट्रिक सोचता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस इतना. जो पहला है वो अपना घर खो देगा. सेकंड है वो घर चलाएगा, घर बना नहीं पाएगा. और थर्ड है वो जनरेशनल वेल्थ बना पाएगा. थर्ड सिर्फ 5% होते हैं. तो ये 5% में आना बहुत जरूरी है, वेर योर प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड बट योर लॉसेस आर लिमिटेड. तो रोहन, मूविंग अवे फ्रॉम द मार्केट्स, जब आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते या मार्केट्स ट्रैक नहीं कर रहे होते, तो हाउ डू यू अनवाइंड? कोई आपकी हॉबीज या इंटरेस्ट्स जो आप फॉलो करें? बहुत सारे. आई थिंक सो आई वर्क लाइक एन हाउसवाइफ and housemaker. Let us not say housewife because it's housemaker. Means 5:30 I have to cut off, go home. You have to do other duties. That's how I have my schedule. So I say I'm an audacious reader. I read every week 1 book. That's my rule. Second is extreme freak on health and sports. Love sports, play squash, play badminton, work out every day. And last is that I think so I sleep well. I think so the biggest flex in next 10 years is going to be who can take their body very fit, and second is that who can sleep well, because if you can sleep well you are not more concerned about a lot of things. So yeah, and then of course friends and family, I'm sure everybody has it, but yeah, I have understood one thing, that if you can sleep well you are doing well in life. That is equal to your life. So a simple man, but yeah, a very very hard worker with AKA hard taskmaster. Great, Rohan. Thank you so much for such clear and cutting edge insights जो आपने हमारे साथ और हमारे viewers के साथ आज share किए. Thanks once again for joining us on Market Pillars Uncovered. It's a pleasure, ma'am, and thank you. It was a great conversation. और इसी के साथ आज का एपिसोड ऑफ मार्केट पिलर्स अनकवर्ड यहीं रैप होता है. मनी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे इंडिया के लीडिंग मार्केट वॉइसेस के साथ और भी थॉटफुल कॉन्वर्सेशंस और एक्सपर्ट इनसाइट्स. अगले एपिसोड तक इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड.